सिलसिला वापस से शुरू करेंगे। हमें क्वेरी मिली थी एक दर्शक की। एक नाथी धवल जी ने टाटा टेक 40 शेयर 500 रुपए के भाव पर लिया हुआ। ये आईपीओ के समय की खरीद जान पड़ रही है जी। आईपीओ के समय इन्होंने शायद ये स्टॉक लिया हुआ है, हाल फिलहाल की खरीद है। बात तो नहीं हो पाई कि इनका नजरिया क्या है स्टॉक पर, बट गौरांग आप सजेस्ट करिए टाटा टेक में भी क्या करें। धन्यवाद पूजा आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो आईपीओ के समय पर ही आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज में निवेश की राय दी थी। बहुत शानदार लिस्टिंग हुई। 500 का फ्लोर प्राइस था जिस स्तर पर लोगों को शेयर दिए गए। लिस्टिंग के पश्चात हमने 1400 के भी लक्ष्य देखे और उसके पश्चात एक दायरेबंद कारोबार और करीबन 1150 के आसपास मौजूदा स्तर। तो अगर इनका निवेश लंबी अवधि का है तो हम बने रहने की राय देंगे और 1100 के आसपास अगर गिरावट में आता है और किसी को नया निवेश करना है तो उसकी भी राय होगी। और इनको भी अगर और खरीदना है लंबी अवधि के लिए और अगर पूंजी है इनके पास तो मैं इनको भी कहूंगा कि आप जोड़ सकते हैं 1100 के आसपास। दिल्ली से जेके जैन हमारे साथ हैं। जैन साहब नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्कार अभिषेक जी, पूजा जी नमस्कार और गौरांग साहब को भी जी बहुत बहुत नमस्कार। आज पहली बार गौरांग जी से बात मेरी हो रही है। मेरा एक तो टीसीएस है मेरे पास 3880 रुपए में 10 शेयर। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन्हीं तो होल्ड करूँ क्या और ऐड कर लूँ? और एक मुझे बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस पे गौरांग साहब की राय चाहिए, क्या मैं खरीद सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए करंट रेट से? बहुत बढ़िया। आपके तीनों शेयरों का चुनाव तो अच्छा है जैन साहब। पूछ लेते हैं कि टाइमिंग किस तरह की रखनी है, कितना समय देना है। टीसीएस आपके पास है, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस खरीदने की इच्छा है। अब बताइए टीसीएस पे क्या करना है और बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस क्या सही लेवल पर है, खरीद लेना चाहिए? यही बता रहे थे। धन्यवाद अभिषेक। और आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और हम तो निमित्त मात्र हैं। तो धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, आपके सहयोगी का और चैनल का, और जैन जी को भी सादर प्रणाम और नमस्कार हमारे तरफ से। तो तीनों ही कंपनियों के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। टीसीएस का जैसे आपने सही फरमाया था, नतीजे कल आएंगे। थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है नतीजों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप पहले तो टीसीएस में निवेशित रहे और जुड़ना है तो जोड़ सकते हैं। बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस। अब बजाज ऑटो पर कल एक खबर आई थी बायबैक को लेकर के। 10,000 के स्तर का बायबैक है। तो बायबैक को लेकर के तो हम कभी राय नहीं देते शेयर देने के लिए कंपनी को खरीदने के लिए वापस। बने रहे बजाज ऑटो में, वहां पर भी अगर निवेश करना है तो ये खबर के कारण थोड़ा बहुत उछला है बजाज ऑटो का शेयर। तो इस स्तर पर शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाए और उसी तरीके से बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी आप शुरुआत करें जैन साहब निवेश करने की। और पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, नीचे थोड़ी जगह रखिए। अगर गिरावट आती है तो आप और जोड़ सकते हैं, लेकिन निवेश करना इन दोनों ही कंपनियों में शुरू कीजिए। टीसीएस में निवेशित रहे और अगर और जोड़ना है तो ये नतीजे आ रहे हैं कल, तो थोड़ा आपको मौका मिलेगा निचले स्तर पर, तो वहां पर भी आप जोड़ सकते बढ़िया शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखें। थोड़ा नीचे मिले तो और निवेश को बढ़ाइए। और बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस दोनों ही बढ़िया शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इसमें ना चरणों में निवेश कीजिए, एक साथ पूरा दम लगा के मत डालिए पैसे। धीरे धीरे अलग अलग लेवल्स पर आप इसमें निवेश कीजिए। नीचे अगर मिले तो बढ़िया है, आपके लिए मौके बन जाए। डीसीबी बैंक के शेयर हैं 102 की संख्या में 145 रुपए के भाव पर। डीसीबी बैंक मैंने हाल फिलहाल तेजी देखी भी है डीसीबी बैंक में, और जो छोटे साइज के बैंक से वहां पर हम अपेक्षाकृत ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं। डीसीबी बैंक, गौरांग सर आप राय दीजिए। आपका तो बहुत पुराना मुझे याद आता है, डीसीबी बैंक पर तो आपका भरोसा करीब एक दशक पुराना है। क्या वो अभी भी कायम है और क्या सलाह होगी आपकी? आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी बिल्कुल अभिषेक। काफी पुरानी कवरेज थी इसके ऊपर, डीसीबी बैंक के ऊपर। और लक्ष्यांक आने के बाद हमने हमारी कवरेज निकाल दी थी और मुनाफा वसूली की राय दी थी। तो मौजूदा कवरेज नहीं है डीसीबी बैंक पर। इसलिए इसके ऊपर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बैंक सक्षम है और काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है कुछ समय में। कुछ दिक्कतें थी अभिषेक, इसकी शाखाओं को लेकर के, ब्रांचेस को लेकर के, जो कि 320 पे लिए साफ सुथरी हो रही है धीरे धीरे करके बैलेंस शीट।
इसी स्तर के आसपास एक निजी क्षेत्र की बैंक जहां पर हमारी कवरेज है, वो है फेडरल बैंक। तो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह डीसीबी बैंक पर आप चाहें तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, स्टॉक से निकलकर किसी और अच्छे स्टॉक्स में भी आप एंट्री ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेडरल बैंक फिलहाल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अजय हमारे साथ हैं। अजय नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार जी। मैंने टाटा कम्युनिकेशन के 55 शेयर लिए थे 1810 के रेट पर। जी। तो अभी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी काफी नीचे चला गया है। टाटा कम्युनिकेशन आपने कब लिए थे अजय जी शेयर ये? ये लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीना पहले टाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, बढ़िया है। 1810 के भाव हैं, अब 1720 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, नीचे आ गया है। निवेशक हैं, समय दे सकते हैं इसमें। गौरांग सर, टाटा कम्युनिकेशन, क्या आपको लगता है कि ये शेयर एक्चुअली काफ़ी चला हुआ है, अब कितनी गुंजाइश बचती इसमें? और दूसरा सवाल ये कि क्या वैल्यूएशंस के लिहाज से अब ये आकर्षक या फिर वाजिब भाव पर है? अभिषेक, पहले खरीदारी की राय थी और लक्ष्य आने के बाद हमने अभी रिड्यूस यानी कि कम करने की या फिर बेचने की राय दी है टाटा कम्युनिकेशन पर। आपका प्रश्न था मूल्यांकन को लेकर के कि क्या ये सही मूल्यांकन है, तो थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है और जिस स्तर पर इन्होंने खरीदा है 1800 के पार, वो थोड़ा बहुत महंगा है। हो सके तो यहाँ पर इस स्तर पर आप निकलने की प्रयास कीजिए और अगर यहाँ से निकलते हैं और विकल्प के रूप में अगर मुझे कोई और शेयर सुझाना है यहाँ पर, तो हमने एचडीएफसी बैंक की राय दी, टीसीएस की राय दी, बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस खरीदारी की राय दी। वित्तीय क्षेत्र में अभिषेक, हमें 2 विकल्प ध्यान में आते हैं एचडीएफसी बैंक के अलावा, वो है एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक। अगर ये टाटा कम्युनिकेशन में से निकल करके दोनों में से किसी एक बैंक चुनते हैं, एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक, तो हम इतना बिल्कुल कह सकते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत नुकसान इनको हो रहा है उसकी भरपाई तो हो जाएगी और उसके ऊपर मुनाफा भी मिलने की संभावना है, बशर्ते कि ये अपना नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का रखें। ठीक है, तो लंबी अवधि में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन से बेहतर विकल्प ये नजर आ रहे हैं, तो आप वहां पर एंट्री ले लीजिए। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको इन स्टॉक्स में। तो खुद साथ जोड़ेंगे। और पटना से आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं। आशुतोष जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? आशुतोष से संपर्क टूट गया है, लेकिन इनके पास जो शेयर हैं, एक तो हाल की लिस्टिंग है IREDA 500 शेयर हैं 109 रुपए के भाव पर, और दूसरा शेयर है गेल 500 शेयर है 140 के भाव पर। गेल अपने भाव के आसपास है या फिर थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन IREDA ये रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग वाली कंपनी है और हाल फिलहाल ही लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद ये शेयर खूब चला। अब ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है, क्योंकि भाव पहुंच गया था 123 रुपए के आसपास। ग्रॉन्ग सर, IREDA 102 रुपए के आसपास आ गया, 109 की खरीद है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये लिस्टिंग पर डबल हुआ, जब शेयर कुछ दिनों में झटके में एक हम ये कहेंगे, अब क्या आपको लगता है थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है और जिसको खरीदना है अब सही भाव पर फिर से आ रहा है शेयर ये? अभिषेक, 30 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से आईपीओ का स्तर था जहां पर शेयर दिए गए थे निवेशकों को, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और फिर हमने करीबन 110 के पार गया है, जो सर्वोच्चम स्तर बना था इसका। इनका निवेश थोड़ा ऊपरी स्तर पर है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो मैं बने रहने की राय दूंगा। और आपने सही फरमाया, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ऊर्जा उत्पादन जो क्षमता होती है खड़ी करने की, वो प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करती है, पावर प्रोजेक्ट्स। और सूर्य और वायु से जो ज्यादातर नई ऊर्जा खड़ी होगी, वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये कंपनी कराएगी। हमने मैनेजमेंट की टिप्पणी को भी सुना था और कारोबार के लेके आश्वासन दिया मैनेजमेंट में कि आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा कामकाज होगा और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये फाइनेंस करेंगे।
आईपीओ नोट द्वारा आईपीओ में निवेश की राय दी थी। निवेश है लंबी अवधि के लिए तो बने रहें, किसी कारणवश गिरावट आती है तो और भी जोड़ सकते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है हमारी, तो बने रहने की राय भी दोनों ही शेयर।